मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, जब हम अभी चर्चा कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि 2016 में लेफ्ट का वोट जो है वो बड़ी संख्या में टीएमसी को ट्रांसफर होता है। फिर 2019 में ये नया चेंज देखने को मिलता है कि टीएमसी और लेफ्ट का वोट जो है वो बीजेपी को ट्रांसफर होता है। अब सवाल ये है कि अगर ये वोट वापस लौटता है तो क्या ये टीएमसी का नुकसान करेगा अगर ये लेफ्ट की तरफ लौटता है, और अगर टीएमसी की तरफ लौटता है तो लेफ्ट तो ऑलरेडी नुकसान में है ही। थोड़ा संशोधन करूंगा। 2016 में कांग्रेस, टीएमसी नहीं, कांग्रेस और लेफ्ट का वोट जो है जो पड़ा था वो 2019 में जाकर भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हुआ है, टीएमसी का नहीं। आप देखिए, आप पिछले चुनाव में देखिए, टीएमसी का वोट बैंक हमेशा 40% प्लस रहा है लगातार। जो गिरावट आई है बड़े पैमाने पर वो सीपीएम और कांग्रेस के वोट में आई है। इस बार सीपीएम और कांग्रेस गठजोड़ बनाकर लड़ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि भाजपा में 2019 में जो उनका वोट गया था उसका कम से कम एक हिस्सा उनके पास वापस आ जाए, ताकि वो बंगाल के चुनाव, बंगाल की राजनीति में दोबारा अपने कदम जमा सके। ये संघर्ष वो दोनों कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये होगी कि वो न केवल लोकसभा के चुनाव में मिला अपना वोट वापस हासिल करे, बल्कि जो एंटी इनकम्बेंसी की लहर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ चलते हुए वो दिखा रही है, उसका भी उसके लिहाज से भी एक छोटा सा वोट ममता बनर्जी के खाते से भी छीन लिया जाए। तो भाजपा के लिए चुनौती इस किस्म की। अभय दुबे, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इस बार जो मतदान हो रहा है, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि बंगाल, जहां पर लेफ्ट और टीएमसी की लड़ाई हमेशा देखने को मिलती थी, बीजेपी जब से कूदी है तब से इस मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी उस तरह से ताकत नहीं झोंकी जो शुरुआत के चरणों में मतदान कहा जाए कि कोई बड़ी चुनावी रैली राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की नहीं हुई। तो क्या कांग्रेस और लेफ्ट की ये भी मंशा है कि जो फायदा है वो सीधे टीएमसी को मिले, टीएमसी का वोट ना हम काटें? देखिए, कांग्रेस की शक्तियां तो कमजोर हो गई है, शक्तियों में बंटवारा हो गया है। आप मालदा को देखिए, मालदा जो गनी खान चौधरी का गढ़ है, जिनको बरकत भाई कहा जाता था, आप गनी खान चौधरी के अपने राजसी, अपना जो नवाबी परिवार है उसमें देखिए, उसके अंदर भी एक कांग्रेस में है और दूसरे जो है वो दूसरे टीएमसी में है। तो कांग्रेस की शक्तियां बढ़ गई। जब से ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़ा है तो कांग्रेस पे पहला प्रहार ये हुआ कि कांग्रेस उसके हिसाब से कमजोर हुई। उसके बाद 2018 के चुनाव में जब टीएमसी ने पंचायत चुनाव को कैप्चर किया और जबरदस्त हिंसा करके 1/3 से ज्यादा सीटें जबरदस्त जीत थी, उसके बाद कांग्रेस और सीपीएम के जो जनाधार को ये लगा कि ये पार्टियां उनके राजनीतिक हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगी, ये पार्टियां टीएमसी के हमले से उसको नहीं बचा पाएंगी। इसलिए वो एक ताकतवर पार्टी की तलाश में रहे और वो ताकतवर पार्टी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी देखी। 2019 के चुनाव में ये शिफ्ट हमें होता हुआ साफ दिखाई पड़ा कि जो कांग्रेस और सीपीएम का जनाधार था वो टीएमसी के हमले के मुकाबले, टीएमसी की आक्रामकता के मुकाबले सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उसमें दामन थाम दिया। अब देखना यह है कि क्या ये ऐसा ही रहता है और बढ़ता है या भाजपा के खाते से वोट निकलकर थोड़े ही सही वो कांग्रेस और सीपीएम के खाते में दोबारा वापस जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बड़ी जो आकलन है आपका वो बहुत अच्छा भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।